नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। तो 5 राज्यों में नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज एग्जिट पोल जारी हुआ। एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों में एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, जबकि राजस्थान में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल रही हैं। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच टक्कर है, तो मिजोरम में एमएनएफ जादुई आंकड़ों के करीब दिख रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में करीब 5 एग्जिट पोल के मार्जिनल आंकड़ों में दोनों पार्टी सरकार बनाती दिख रही है। तो सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है? जब नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जब 5 राज्यों के दिग्गज नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तब प्रतीक्षित परिणाम से 3 दिन पहले बहुत बड़े संकेत मिल चुके हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल में 3 दिसंबर की झलक दिख गई है। ऐसे में अब पूरी तस्वीर मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों की जल्दी से आपको दिखाते हैं। देखिए, शाम ढल चुकी है, रात की रोशनी और कितनी खूबसूरत रंगीन रोशनी, और यहाँ पर राजा भोज की ये मूर्ति, और ऐसे में 230 सीटें और इसमें वोट प्रतिशत के हिसाब से आंकड़ा आपके सामने। कांग्रेस 44% वोट शेयर, बीजेपी 43% वोट शेयर, अन्य के खाते में 15% वोट शेयर। मतलब 2018 के मुकाबले कमोबेश बीजेपी का वोट शेयर उतना ही है। कांग्रेस की वोट शेयर में बढ़ोतरी हो गई है, और ऐसे में सीटों के लिहाज से यह तस्वीर कहां पहुंच रही है? कांग्रेस अपने दम पर बहुमत का जो आंकड़ा है 116 का, वो हासिल कर सकती है। 113 से 137 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई, बीजेपी 88 से 112 सीटों में सिमटती हुई। तो कुल मिलाकर यह बड़ा आंकड़ा और यह बड़ी तस्वीर मध्य प्रदेश का जनादेश जो 3 दिसंबर को देखने के लिए मिल सकता है, उसमें तस्वीर यही उभर रही है कि मध्य प्रदेश की सत्ता में हाथ मजबूत हो सकता है। कमल वर्सेस कमलनाथ में कमलनाथ भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान के हृदय स्थली में शासन को लेकर गजब कंफ्यूजन है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 116 सीट की जरूरत है, लेकिन सी वोटर बीजेपी को 88 से 112 सीटें दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 113 से 137 सीटें। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में बीजेपी को 105 से 117 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 109 से 125 सीटें। दोनों में से कोई भी पार्टी बहुमत तक पहुंच सकती है। जन की बात 110 से 123 सीटें बीजेपी को दे रहा है, जबकि कांग्रेस के खाते में 102 से 125 सीटें आ रही हैं। ये भी दोनों पार्टियों को बहुमत दिखा रहा है। पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 106 से 116 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 111 से 121 सीटें। सवाल है कि इन आंकड़ों में इतना कंफ्यूजन क्यों है? मध्य प्रदेश में बीजेपी टक्कर में क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए, बीजेपी की सांगठनिक शक्ति को कभी हम कम नहीं आंक सकते मध्य प्रदेश में। प्लस लाडली बहना योजना से उनको काफी फायदा हुआ। अंत में आते-आते कांग्रेस कहीं न कहीं जल्दी पीक करती हुई दिखी, इतनी एक्टिव नहीं दिखी। अंत के दिनों में आते-आते कहीं न कहीं उनको कॉन्फिडेंस हो गया था कि हम जीतने ही वाले हैं। तो मुझे लगा कि इसका भी एक फैक्टर है, लेकिन बीजेपी ने पुल अप किया अपना कैंपेन। शिवराज जी को जो शुरू में साइडलाइन किया और बाद में वापस लेकर आए, तो उनके प्रति एक सिंपैथी फैक्टर भी बना। तो इसकी वजह से भी एक स्थिति बनी। और एक और फैक्टर ये रहा कि चंबल जैसे इलाकों में ऐसा लगता है कि छोटी पार्टीज ने भी कांग्रेस को डेंट किया, जैसे कि बीएसपी, और ट्राइबल एरियाज में जीटीबी जैसी पार्टीज ने भी ऐसा लगता है डेंट किया। और कहीं न कहीं हालाँकि वो स्वयं सीटें ना जीत पाए हों, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ सीटें उन्होंने फ्लिप कर दी हों। भ्रम में लिपटे ये आंकड़े तब हैं जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से भी लड़ रही थी। तो सवाल है कि क्या बीजेपी के सीएम फेस घोषित न करने से जनता कंफ्यूज हुई? क्या जिस तरह बीजेपी ने 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा, उससे वोटर कंफ्यूज हुए? क्या महिलाओं को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने कैंपेन किया, उससे वोटिंग के वक्त कंफ्यूजन बढ़ा? क्या मुफ्त चुनावी वादों ने जनता को कंफ्यूज कर दिया?
क्योंकि कम से कम 5 एग्जिट पोल में वोटर के मन में कंफ्यूजन साफ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी देखिए 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर आज बीजेपी बिल्कुल कांग्रेस से टक्कर में दिख रही है, जिसको सारे ओपिनियन पोल ने यह कह दिया था कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस जीत रही है, एक तरफा सबने मान लिया था, लेकिन अगर बीजेपी 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद वो फाइट में है कांग्रेस के, तो मैं इसे मानता हूं कि बीजेपी की बहुत बड़ी सफलता है, वो सरकार बने या न बने। तो ये चीज़ जो है, क्योंकि जिस तरह से लोग मान रहे थे कि कोई चेहरा नहीं है, शिवराज सिंह का भी नाम नहीं ले रहे हैं बीजेपी वाले, और वहाँ पे सब बहुत नाराज़गी है, लेकिन ये जो आंकड़े आ रहे हैं, अगर ये 3 तारीख को सच निकलते हैं तो निश्चित तौर पर ये माना जाएगा कि 2018 की तुलना में 2023 में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जादुई आंकड़ों से 2 सीटें कम होने के बावजूद कमलनाथ मुख्यमंत्री भी बने थे, लेकिन ज्यादा दिनों तक सत्ता में रह नहीं पाए। इस बार भी कड़ा मुकाबला दिख रहा है। तो दरअसल बड़ा महत्वपूर्ण एक आंकड़ा है जो हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, और ये आंकड़ा जो है वो कांटे की लड़ाई को लेकर है। जिन सीटों पर कांटे की लड़ाई 230 में से उनकी संख्या 62 हो जाती है, जो फिलहाल 34 बीजेपी के खाते में, 23 कांग्रेस के खाते में और 5 जो है वो अन्य के खाते में जा रही हैं। अब जरा आप एक सिनेरियो को समझिए कि अगर ये जो सीटें हैं वो एक मुश्त चली जाती हैं बीजेपी के खिलाफ, तो तस्वीर क्या उभरेगी? बीजेपी का आंकड़ा और घट जाएगा और बीजेपी का आंकड़ा जो है वो 60 से 72 पर रह जाएगा और कांग्रेस का आंकड़ा आगे बढ़ जाएगा। अगर एक मुश्त ये 62 की 62 सीटें जो कांटे की लड़ाई वाली सीटें हैं कांग्रेस के खाते में जाती हैं, तो कांग्रेस फिर 153 से 165 सीटें तक हासिल कर सकती है। लेकिन वहीं अगर ये पूरा मामला पलटता है और ये 62 सीटें जहां कांटे की टक्कर ये चली जाती है एक मुश्त बीजेपी की तरफ, तो फिर क्या तस्वीर उभरेगी? फिर तस्वीर ये उभरेगी कि सरकार मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा, बीजेपी की बनेगी और कांग्रेस सत्ता और उस जादुई आंकड़े से पीछे रह जाएगी। 96 से 108 पर कांग्रेस सिमट जाएगी और बीजेपी का आंकड़ा जो है वो 117 से 129 पर पहुंच जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से फाइनल एग्जिट पोल में कंफ्यूजन दिख रहा है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत है, लेकिन यहां भी एग्जिट पोल के आंकड़ों में कंफ्यूजन दिख रहा है। कुछ दिन पहले तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बेहद मजबूत नजर आ रही थी, वहां भी बहुत कुछ अब बदला बदला सा नजर आने लगा है। छत्तीसगढ़ का 90 सीटों में से वोट परसेंटेज देखिए आप, वोट शेयर 41% वोट शेयर बीजेपी को मिल सकता है, 43% वोट शेयर कांग्रेस को और 16% अन्य के खाते में जा सकता है। तो 90 सीटों में से 43% सबसे ज्यादा वोट शेयर कांग्रेस को जाता हुआ दिख रहा है। अब बात सीटों की कर लें तो यहाँ पर 36 से 48 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 41 से 53 सीटें कांग्रेस को और 0 से 4 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। तो 90 सीटों की पूरी पिक्चर अब छत्तीसगढ़ की जो है वो दर्शकों के सामने ये फाइनल आंकड़ा हमने रख दिया है। 36 से 48 सीटें बीजेपी, लेकिन बढ़त बनाते हुए 41 से 53 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। सिर्फ एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों में कंफ्यूजन नहीं, बल्कि तमाम दूसरे सर्वे में भी कमोबेश ऐसी ही भ्रम जैसी स्थिति है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को 36 से 48 सीटें दी गई, जबकि कांग्रेस को 40 से 50 सीटें दी गई हैं, जबकि बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत है। पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल में बीजेपी को 35 से 45 सीटें दी गई हैं, जबकि कांग्रेस को 40 से 50 सीटें दी गई हैं। यहां भी दोनों पार्टियां जादुई आंकड़ों के करीब दिख रही हैं। जन की बात के एग्जिट पोल में बीजेपी को 34 से 45 और कांग्रेस को 42 से 53 सीटें दी गई हैं। ये भी नेक टू नेक है। ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़े कंफ्यूज्ड हैं, तो सवाल है, क्या वोटर वोट डालते हुए कंफ्यूज थे? क्या आखिरी वक्त में जिस तरह महादेव ऐप मामला उछला, उसने लोगों को कंफ्यूज कर दिया? छत्तीसगढ़ के रण में बीजेपी भी कंफ्यूज सी थी। बीजेपी इस बार बगैर चेहरे के चुनावी मैदान में उतरी थी। रमन सिंह चुनाव प्रचार में थे, मगर घोषित चेहरा नहीं थे।
केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा जोर लगाया था। एग्जिट पोल में यही परिलक्षित हो रहा है। यही मानते थे कि छत्तीसगढ़ में तो कोई सवाल ही नहीं, कांग्रेस वहां रिपीट कर रही है। लेकिन जो आज शुरुआत में आप दिखा रहे हैं, जिस तरह से वोट परसेंटेज रहा है, और अपर बैंड में जो आप दिखा रहे हैं 48 और 53 शायद, तो दोनों पार्टियां कोई भी कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ रही है अपर बैंड में, लोअर बैंड में दोनों में से कोई भी नहीं आ रही है। तो 2023 में बीजेपी को जिस तरह से नेक टू नेक फाइट है, वो अलग बात है कि सत्ता कल को सरकार किसकी बनती है, कांग्रेस की बनती है, वो नहीं। जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, अगर इतना बीजेपी ने जिस तरह से छोड़ा हुआ था, उसके बावजूद अगर ये बीजेपी नेक टू नेक फाइट दे रही है, तो मैं ये कहता हूं कि 2018 की तुलना में बीजेपी ओवरऑल बहुत बेहतर करने जा रही है। बीजेपी के रमन सिंह लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पिछली बार हार के बाद इस बार बीजेपी ने उनके ऊपर दांव नहीं लगाया, जबकि कांग्रेस का चेहरा भूपेश बघेल थे। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता 60 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 60 के नजदीक रहेगी कांग्रेस। फास्ट फूड का जमाना है, नए मतदाता हैं, कई प्रभाव में आते हैं, सोशल ये कंटेक्स्ट का जमाना हो गया है, व्हाट्सएप की दुनिया हो गई है, इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर काम आप जब करने का मौका मिलता है तो कमियां भी सामने दिखती हैं। तो ये सारी बातों को लेकर जो काम किया है, जो आगे काम करना चाहते हैं, वो मेरा आधार है ये मानने का कि 60 के नजदीक कांग्रेस आएगी। इन दावों के लिए 3 और दिनों का इंतजार है, लेकिन एग्जिट पोल ने सभी को कंफ्यूज कर दिया। और देखिए, कंफ्यूजन जो है सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में भी यही स्थिति है। 3 एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बन रही है, तो 2 एग्जिट पोल में कांग्रेस की। बड़ी बात तो यह कि कुछ एग्जिट पोल के मार्जिन में दोनों पार्टियां बहुमत के करीब दिख रही हैं। सवाल वही है, क्या राजस्थान में भी वोटर्स के बीच कंफ्यूजन था? जब वोट की आखिरी चोट पड़ चुकी है, जब सियासी भाग्य विधाताओं की किस्मत मशीनों में बंद हो चुकी है, जब नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तब काउंटिंग से पहले एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों में देखिए, राजस्थान में राज बरकरार रहेगा या फिर रिवाज कायम रहेगा। जरा देख लेते हैं कि फाइनल आंकड़े में कौन लीड कर रहा है। संदीप जी, बेहद दिलचस्प आंकड़ा होगा। 200 सीटें, 199 पर वोट डले हैं इस बार, और अब 199 सीटों की ये तस्वीर। वोट शेयर सबसे पहले 45% वोट शेयर बीजेपी को यहां पर मिल सकता है, 41% कांग्रेस को और 14% अन्य को। 199 सीटें राजस्थान की, और ये फाइनल पिक्चर है, ये सबसे बड़ी तस्वीर है राजस्थान की। एग्जिट पोल यानी अनुमान, अब सीटें भी आ गई हैं सामने। 94 से 114 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 71 से 91 सीटों के साथ यहां पर कांग्रेस दिखाई दे रही है, और 9 से 19 सीटें अन्य को भी मिल सकती हैं। तो यहां लीड करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, यानी कि रिवाज जो है वो राजस्थान में एक बार फिर निभाया जा सकता है, और 71 से 91 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। तो ये तस्वीर और ये फाइनल आंकड़ा, और फाइनल आंकड़ा ये कहता है संदीप जी कि बीजेपी सरकार बना सकती है राजस्थान में। एग्जिट पोल के नतीजों ने मरुधरा की सियासत को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से कई रास्ते हैं। घोर कंफ्यूजन है, क्योंकि राजस्थान में सरकार बनाने के लिए 101 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को 94 से 114 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस को 71 से 91 और मार्जिन 20 सीटों का है। वहीं एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 80 से 100 सीट और कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिलती दिख रही हैं। एक अजीब तरह का कंफ्यूजन है। राजस्थान में 1998 के बाद से ही हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा, मगर कुछ सर्वे में रिवाज बदलकर राज कायम होता दिख रहा है। तो सवाल ये, क्या वसुंधरा राजे को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करने से वोटर में कंफ्यूजन था, या फिर बड़ी तादाद में बागियों के मैदान में उतरने से कंफ्यूजन था? सवाल ये भी है, क्या गहलोत और पायलट के बीच जारी शीत युद्ध से भी लोग कंफ्यूज थे? क्या मुफ्त चुनावी वादों ने राजस्थान की जनता को भी कंफ्यूज कर दिया?
क्योंकि कई एग्जिट पोल में टक्कर दिख रही है तो कई में बीजेपी जीत भी रही है, बहुत कम सीटों के मार्जिन से। राजस्थान की पिक्चर इसलिए क्लियर नहीं आ पा रही है कि तकरीबन सी वोटर के हिसाब से तकरीबन 44 सीटें ऐसी हैं जहां तीसरा जो एक फैक्टर है नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस वो एक्टिव रहा, जिसकी वजह से ये अभी स्थिति काफी फंसी हुई नजर आ रही है। बीजेपी के पास एक रीजनल फेस नहीं था, तो बीजेपी का कैंपेन उतना अच्छा नहीं रहा, स्कैटर्ड रहा, सेंट्रल लीडरशिप ड्रिवन रहा। कांग्रेस का जो कैंपेन था वो गहलोत साहब ने चलाया और अपने काम के बलबूते पे चलाया और कहीं ना कहीं वो काम आता हुआ दिखा। अब वो कितना काम आता है ये 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा अगर हम सी वोटर का आंकड़ा देखें तो बीजेपी को एज है, लेकिन नैरो एज है, ऐसा एज नहीं है जैसा कि 2013 में हमने देखा। कई सीटों पर जोरदार टक्कर है, वहां के वोटर का फैसला रुख बदल सकता है। ये सीटें कौन सी हैं जिन्हें हम मार्जिनल सीटें कह रहे हैं? राजस्थान का एग्जिट पोल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर कांटे की टक्कर 46 सीटों पर है और ये देखिए आप बीजेपी को 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 46 सीटों की मैं बात कर रही हूं और कांग्रेस को 21 सीटें यहां पर जाती दिखा रही हैं इनमें से, और 14 जो है वो अन्य के खाते में जा सकती है। ये क्लोज फाइट वाली सीटें हैं। 46 सीटों का ये आंकड़ा हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। और देखिए टक्कर वाली सीट कांग्रेस के खिलाफ गई तब क्या आंकड़ा हो सकता है? बीजेपी 130 से 140, कांग्रेस 55 से 65 पर जा सकती है और अन्य को 0 से 8 का आंकड़ा मिल सकता है। यानी टक्कर वाली सीट कांग्रेस के खिलाफ गई तब क्या यहां पर होगा, ये हमने आपको दिखाया। अब जरा यही समझिए कि कांग्रेस के पक्ष में अगर ये सीटें चली जाती हैं 46 सीटें तो क्या होगा? बीजेपी 88 से 98 पे आ जाएगी, कांग्रेस को 91 से 101 का आंकड़ा जाता दिखाई दे रहा है और 8 से 12 सीटें अन्य के खाते में शिफ्ट हो सकती हैं। तो ये उन 46 सीटों की मैं बात कर रही हूं, वो 46 सीटें जो बड़ा खेल कर सकती है, मामला फंसा सकती हैं और निकाल भी सकती है, यानी कि नतीजों की तस्वीर पलट सकती है। तो दोनों के ही लिहाज से हमने बता दिया अपने दर्शकों को कि आखिर ये 46 सीटें और इनका महत्व क्या है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का दावा है कि राजस्थान में उसकी सरकार की सत्ता में वापसी होगी। राजस्थान में भी लड़ाई वो ऐसा लग रहा है कि टफ है, लेकिन अपर हैंड बीजेपी का दिखाया जा रहा है। तो मैं अगर ये कहूं कि इस पूरे 5 राज्यों का एक ट्रेंड जो मुझे दिख रहा है कि अब वो एंटी इनकम्बेंसी का दौर चला गया है। अगर मुख्यमंत्री काम कर रहा है, अगर सरकार काम करती हुई है, तो जनता उसको दोबारा से रिटेन करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में यही हुआ, उत्तराखंड में यही हुआ। देखिए राजस्थान में अगर कहीं से कांग्रेस रिटेन करती है या मध्य प्रदेश में गहलोत जी रिटेन करते हैं, शिवराज सिंह चौहान रिटेन करते हैं, तो माना जाएगा कि उस तरह की एंटी इनकम्बेंसी अब नहीं है जैसा पहले हुआ करती थी। इसीलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति है। दावे भले जो भी हों, लेकिन आंकड़ों ने नेताओं को भी कंफ्यूज कर दिया। हालांकि असल आंकड़े क्या होंगे ये 3 दिसंबर को ही पता चलेगा।